नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सागर में हुई घटना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रशासन को सिर्फ एक काम सौंपा था कि कांग्रेस के लोगों को डरा धमकाकर उन पर दबाव बनाकर भाजपा में शामिल करवाएं। यही कारण है कि अपराधियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करप्शन, क्राइम और कर्ज की सरकार हो गई है। मध्य प्रदेश में जंगल राज है। शांति का टापू कहलाने वाले मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों को अपराध करने में जरा भी संकोच नहीं है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह कांग्रेस को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका दे, न कि कांग्रेसियों को डरा धमका कर बीजेपी में शामिल करने का माहौल बनाए। कई बार हजारों बार मैंने मीडिया के माध्यम से और भाषणों में कहा कि मध्य प्रदेश 3 C से ग्रसित है: कर्ज, क्राइम और करप्शन। जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, 3 C का और उनका चोली दामन का साथ है। करीब 9 बार कानून व्यवस्था को लेकर मैंने पर्सनल अलग अलग स्तर पर ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मोहन यादव जी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश जंगल राज बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस का और कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। आप देखो कि रेत माफियाओं का, खनिज माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का या अलग अलग स्केल पे अलग अलग माफियाओं का, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं का भी पूरी जड़ें जम चुकी है। मध्य प्रदेश में एक विभाग था, हैप्पीनेस, आनंद विभाग। आज छिंदवाड़ा में एक लड़के ने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता की हत्या कर दी। एक शिप्रा नदी में एक व्यक्ति कूदकर आज ही जान देने की खबर आई। रोज आत्महत्याओं का ग्राफ सर चढ़ के बोल रहा है। क्या हुआ उस हैप्पीनेस का और आनंद विभाग का? क्या स्थिति कर दी घर घर की सरकार ने, इस व्यवस्था ने, नए भारत में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप देखो कि बार बार आग्रह करने के बाद भी ST SC होना एक तरह से अभिशाप हो गया है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा हमारा आदिवासियों का प्रदेश है। सबसे प्रथम अगर प्रदेश पे हक है किसी का तो आदिवासियों का है, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में। उनके साथ किस तरह का बर्ताव, बहनों के बलात्कार में हम नंबर 1, आदिवासी बहनों के गायब होने में हम नंबर 1, आदिवासी परिवारजनों का अत्याचार और अनाचार में हम नंबर 1, सरकारी क्राइम, सरकारी अत्याचार भी आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा यही होता है। और मोहन भैया कांग्रेस को नसीहत देते हैं कि राजनीति न करें। विपक्ष का क्या धर्म है? मोहन भैया से क्लास ले लें इसकी। हम मुख्यमंत्री जी के पास आके ये बता दें कि आप बताओ वो बोलें, आप बताओ वो समझें, आप बताओ वो कहें। आदरणीय मोहन यादव जी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप गंभीर नहीं है कानून व्यवस्था को लेके। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष का धर्म निभाएगी। हमने एक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में और जंगल राज का जो टैग लगता जा रहा है, इससे मध्य प्रदेश बचना चाहिए। हमारा दायित्व है, धर्म है। राजनीतिक पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी, सत्ता और विपक्ष अपनी जगह हो सकते हैं, पर प्रदेश हमारा है। और चूंकि प्रदेश हमारा है तो हमारा सबका मिलकर धर्म होता है कि प्रदेश बदनाम न हो। इसका जो टैग लगता जा रहा है जंगल राज का, कानून व्यवस्था का समाप्त होने का, इससे बचे प्रदेश। इसके लिए हम एक सारी 2 महीने की घटनाओं को लेकर एक विस्तृत नोट बनाएंगे, एक वाइट पेपर बनाएंगे और सरकार को, मुख्यमंत्री को, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे सुधारो उसके सजेशन भी देगी। हम उन लोगों में से नहीं है कि केवल आरोप लगाना और राजनीति के नाम पर रोज आरोप प्रत्यारोप की बात करना। मैंने जब जब भी CM से बात की इस संदर्भ में, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, तो सुझाव के साथ की। कभी नफरत और घृणा और राजनीति की रोटियां सेकने के नाम पे नहीं की। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपको जो आप उस परिवार से मिलने गए
पर आप जब मिलने गए तो आपने जो ST SC की इस तरह के अत्याचार में जो सरकारी नियम होते हैं उसके हिसाब से उनकी सहायता की। आपने नहीं देखा कि ये राजनीतिक संरक्षण में उनके साथ अत्याचार, अनाचार और हत्याएं हुई है। तो 50-50 लाख रुपए मैंने आज सुबह ही आप जाने के पहले आपको एक पत्र के माध्यम से ओपन आपको टैग करके बोला था कि परिवार की सहायता करें। क्यों? क्योंकि मैं कल गया था, मैंने देखा भयावह स्थिति है परिवारजनों की, गरीबी की, महंगाई की। एक बुजुर्ग माता जी का मैंने वीडियो जारी किया है ट्विटर पे, उसने कहा पैसे नहीं थे भेजने के जब उसकी लाश पड़ी थी, तो मेरे पास 2000 रुपये किसी से लेके उस वीडियो में है। मतलब आर्थिक तंगी कितनी भयंकर है। 2000 रुपये के लिए उस परिवार में या ऐसे परिवारजनों में त्राई है बुंदेलखंड के ST SC के हमारे परिवारजन महंगाई की इस मार की यातनाएं अत्यधिक झेल रहे हैं। तो मैं फिर से मोहन भैया, उनकी मुख्यमंत्री जी, आप 50-50 लाख रुपए देके सहायता मृतकों की करनी चाहिए। आपको धर्म है, आपका दायित्व है। जहाँ तक कानून व्यवस्था को लेके आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो, आपकी सरकार भी नहीं। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सुझाव आपको देगी। हम नेता प्रतिपक्ष जी से मेरा अभी चर्चा हुई है फ़ोन पे, वो मोहन यादव जी से समय मांगेंगे और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलकर उनको कानून व्यवस्था ST SC के जितने हमारे MLA हैं उस जो हम कमेटी गठित कर रहे हैं उसमें उसको उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, लिस्ट जारी कर देंगे। पर कुल मिला के जैसा मैंने कहा 3C के मुख्यमंत्री, 3C की सरकार, क्राइम, करप्शन और कर्ज, ये जो मैं बार बार बोल रहा था स्थापित हो चुका है। और जब ये स्थापित हो चुका है तो फिर से मेरा मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पे मोहन यादव जी से अनुरोध है, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। आप वेंडिटा से, बदले की भावना से कांग्रेस जनों पे कार्रवाई मत करो, उनको परेशान मत करो। जगह जगह आपने भी अभियान चलाया, प्रशासन को एक काम दिया कि कांग्रेस जनों को पर अत्याचार, अनाचार करो, उनको दबाओ, धमकाओ और BJP ज्वाइन कराओ। आपका फोकस वहाँ रहा, इसलिए ये अपराधी बेखौफ हो गए। आपने राजनीतिक वेंडेटा के कारण पूरे प्रशासन को, सरकार को झोंक दिया और केवल कांग्रेसियों पर दबाव करना और BJP ज्वाइन कराओ। उसमें भूल कर गए आप कि आपने प्रदेश के अपराधियों को बेखौफ छोड़ दिया और उसी का कारण है कि ये जंगल राज हो गया 3 महीने में। तो मोहन भैया, कांग्रेसियों से बदले की भावना से जो आप काम करने के लिए आपको पूरी सरकार और आपका पूरा समय जाता है, अब थोड़े दिन इसको बंद करो और कृपया करके अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाना चाहते हैं। हमें भी साथ लो और कानून व्यवस्था सुधारो। मध्य प्रदेश जंगल राज बन रहा है, आखिर हमारे भावी पीढ़ी का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। हम उन राज्यों की इतिहास देखा है हमने जहाँ जंगल राज था, वहाँ परिवारजनों को देखा है, वहाँ की परिस्थितियों को देखा है। प्रदेश शांति का टापू है। ये सकारात्मक और धार्मिक प्राचीन परंपराएं, पॉजिटिविटी के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। इसलिए आप गंभीरता से विचार करके कानून व्यवस्था सुधारो। धन्यवाद। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.